धनु राशिफल नवंबर माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। गोचर ग्रहों के अनुसार आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। गोचर ग्रहों का सीधा आपके जीवन में असर पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि अचानक सुबह तक सब ठीक होता है, शाम तक चीज़ें बदलने लगती हैं। वो बदलावों का कारण गोचर ही होता है। गोचर में एक ही दिन में एक एक दो दो ग्रह राशि बदल देते हैं, और जैसे ही राशि बदलते हैं यानी कि लाभ से वो व्यय में चले जाते हैं, तो जहाँ जहाँ से हमें आमदनी होती है वहाँ वहाँ हमारा व्यय होने लगता है, नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए हमें गोचर ग्रहों का अपने जीवन में स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है। धनु राशि के लिए इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण बताएं। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट में आप देखें गोचर ग्रहों के अनुसार कैसे कैसे परिवर्तन होंगे और कहां कहां पर ग्रहों का प्लेसमेंट बनेगा। चूँकि ये जन्म राशि के आधार पर बता रहे हैं। काफ़ी लोग कई बार पूछते हैं कि जन्म राशि या नाम राशि है, तो दुनिया में गोचर का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी फलादेश होता है, वो जन्म राशि के आधार पर ही होता है। नाम राशि से कोई मतलब ही नहीं बनता है। नाम राशि केवल क्षणिक काल के लिए उसका फलादेश हमारे जीवन में लागू होता है। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो द्वितीय भाव में शनि ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे, मार्गी हैं अब इस समय। बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन 24 नवंबर को इसी महीने में वो मार्गी हो जाएंगे। राहु पंचम भाव में मेष राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और ये 13 नवंबर को वह मिथुन राशि से वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु ये चारों ग्रह आपके लाभ स्थान तुला राशि पर गोचर कर रहे हैं, और इनमें से 16 तारीख को सूर्य, 13 तारीख को बुध और 11 तारीख को शुक्र ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यानी कि ये सारे 12वें घर में आपके जाने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो भाग्य के स्वामी तुला राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो वो नीच राशि है सूर्य का। तो इस वजह से धनु राशि वालों के लिए तमाम प्रयास के बाद भी कुछ न कुछ 16 नवंबर तक आप देखेंगे कि कुछ न कुछ कमियां रह रही हैं। यानी कि काम आप करेंगे 100% और आपको रिजल्ट मिलेगा 98%। यानी कि 2% क्रॉस कटिंग आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर असंतुष्टि का एक कारण देख सकते हैं, और इसका कारण केवल सूर्य का नीच होना। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चूँकि आपके स्वास्थ्य के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो वक्री थे, अब वो धीरे धीरे अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे, यानी कि मार्गी होंगे। तो वक्री और मार्गी में ये फर्क होता है कि अब वो बेहतर परफॉर्म आपके लिए करेंगे। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी अचानक कुछ ऐसे आपके रेमिडेंस, कुछ ऐसी मेडिसिन, दवाइयाँ, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट, परामर्श, सलाह मिलेगा जहाँ पर आप बेहतर अनुभव करेंगे। पंचम भाव के स्वामी देखेंगे कि मंगल हैं, और मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना, जब पंचम सप्तम का किसी भी तरह की युति होता है या कोई संबंध जुड़ता है, तो ये एक अद्भुत अनोखा एक रिलेशनशिप कह सकते हैं। यानी कि विद्यार्थियों के लिए बेहद शानदार परफॉर्मेंस ये कह सकते हैं देने वाला समय। संबंधों को, रिलेशनों में आप देखेंगे कि बेहतर आपकी कनेक्टिविटी बन रही है। अच्छे तरीके से आप अपने रिलेशन का, प्रेम संबंध का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और इस समय में आप अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार यदि कोई कारोबार, व्यापार के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो ये डिसीजन भी आपके जीवन का एक सर्वोपरि डिसीजन साबित होगा। यानी कि बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप इच्छित हैं, आप चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलेगी। किसी बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें आप सफल हो जाएंगे। और किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके किसी बड़ी कंपटीशन में या किसी बड़े सब्जेक्ट को अपने जीवन में जोड़ने के लिए आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, तो नवंबर का एक ऐसा माह है, यहाँ पर पंचमेश की एक बेहद शानदार
चूँकि मंगल जल्दी वक्री होते नहीं हैं। 2022 में ये पहली बार 30 अक्टूबर से लेकर के 17 जनवरी तक वक्री रहेंगे, यानी कि 75 दिनों तक ये वक्री रहेंगे। तो इनका वक्री होना आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके तमाम तरह के प्रोजेक्टों को फिर से ये कम बैक करेंगे, फिर से ला करके ये आपके जीवन में जोड़ देंगे। कारोबार व्यापार की बात करें तो व्यापार स्वामी बुध ग्रह लाभ स्थान में होने के कारण से कारोबार व्यापार में आपको बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर रिजल्ट को हासिल करने के तमाम अवसर मिलेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की कनेक्टिविटी बना पाएंगे और बेहतर कारोबार व्यापार का एक रिलेशनशिप आप जुड़ता हुआ देखेंगे। लाभ स्थान पर 13 नवंबर तक बुध ग्रह तुला राशि गोचर करेंगे। तो जब तक तुला राशि में हैं तब तक आप देखेंगे कि आपको व्यापारिक तमाम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोजेक्ट आपके निर्विरोध तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बातचीत, आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। पारिवारिक आपसी तालमेल के लिए आपकी बातचीत भी इस समय में एक बेहद शानदार भूमिका निभाने वाला रहेगा। यानी कि 13 नवंबर तक, 13 नवंबर को मंगल का और बुध का दोनों का राशि परिवर्तन होगा। बुध वक्री होकर, बुध मार्गी होकर के वृश्चिक राशि में जाएंगे, तो मंगल वक्री होकर के वृषभ राशि में। और 11 नवंबर को शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल शुक्र का स्थान परिवर्तन योग, यानी कि मंगल भाग्य के स्वामी हैं और शुक्र लाभ के स्वामी हैं। मंगल आपके राशि चक्र में बुद्धि, दिमाग, ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा के स्वामी हैं और शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं। और लाभ के स्वामी होकर के यानी कि पंचमेश लाभेश जब स्थान परिवर्तन योग बनाते हैं, तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक समय ऐसा है कि आपके जीवन का सर्वोपरि गोल्डन टाइम है। इस टाइम में आप मिट्टी को भी हाथ में रख लेंगे, वो भी सोना बन सकता है। आपकी अपनी प्रयास आपके जीवन में आपको बड़ी स्टेबिलिटी, आपके जीवन में बड़ी एक प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और वो प्राप्त होने का कारण है लाभेश पंचमेश मंगल शुक्र स्थान परिवर्तन योग, यानी कि शुक्र के घर में मंगल और मंगल के घर में शुक्र, और ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यानी कि दृष्टि योग, स्थान परिवर्तन योग और पंचमेश और लाभेश, ये आप चाहे दुनिया में जितने कार्यक्रम सुने समझें, लेकिन ये आपको दिमाग में बैठाना है, समझना है कि ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन समय है। इस समय में आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, चमत्कारिक परिवर्तन, अलौकिक परिवर्तन से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। सकारात्मक आपको रहना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभानी चाहिए और अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में अच्छा परफॉर्म करता है। ताकतवर व्यक्ति ही अपनी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को पूरा करता है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो वो व्यक्ति अपनी परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझें कि आपका भाग्य आपको पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए तैयार खड़ा है। आपके करियर में तमाम तरह के अवसर आपको मिल जाएंगे, संबंधों में बेहतर एक परफॉर्म, और शुक्र का द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको भौतिक सुख साधन, देश विदेश में जो आपके संबंध हैं उन संबंधों में भी आप एक बेहतरी देख सकते हैं। मंगल का छठे भाव में गोचर होने के कारण से पुराना जो कर्जा था वो आपका निपट जाएगा। शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे और तमाम तरह की जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं उन लड़ाइयों में आप देखेंगे कि अब आप विजयी हो रहे हैं। गुरु के मार्गी होने से स्वास्थ्य में बेहतर प्रभाव मिलेगा और सूर्य का राशि परिवर्तन होने से जो भाग्य का नीच प्रभाव था, यानी कि सूर्य का नीच राशि गोचर का प्रभाव था, वो प्रभाव यहाँ पर दूर हो जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आप तमाम तरह की आपकी कनेक्टिविटी, तमाम तरह की आपकी जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया, तमाम चमत्कार हो रहे हैं, और ये चमत्कार दरअसल आपके जीवन में आपके जन्म राशि के आधार पर आपके गोचर ग्रहों का आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। इसका आप संपूर्ण लाभ लें। इसी उद्देश्य से हमने ये आपको इनके एक एक बारीकी से विस्तार से आपको इनका विश्लेषण बताया है। कई बार जब व्यक्ति
इतने बड़े कार्यक्रम को पूरी सुनता है और सुनने के बाद उसे लगता है कि मुझे एक सवाल और करनी चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेजिए लिख करके। हमारे द्वारा हम आपको संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जवाब आपको बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को आप देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि पहले फेसबुक पेज के अंदर लाइक की जाती थी, अब फेसबुक ने उसका तरीका बदल दिया, यानी कि अब फेसबुक पेज को आपको फॉलो करना है। जब आप एक बार फॉलो करेंगे तो फेसबुक पेज पर आपको हमारे कार्यक्रम निरंतर मिलते रहेंगे। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो आप जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।